अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक सुई यानी कि कपड़ा सिलने वाली सुई और 3 इलायची का ऐसा ख़ास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप एक सुई लेकर के 3 इलायची यानी कि जिसे हरी इलायची भी कहते हैं, छोटी इलायची भी कहते हैं, आप इसको लेकर के इस अमल को कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके पास दौलत ही दौलत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके पास दौलत ही दौलत हो जाएगी। इतनी ज़्यादा दौलत होगी कि आप अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी मुफलिसी से परेशान हैं, आपका सपना अमीर बनने का है, तो इस अमल को एक बार ज़रूर कीजिएगा। इससे आपके घर, कारोबार, रिज़्क़ में बरकत ही बरकत होगी और आपके पास बेहिसाब बेशुमार दौलत ही दौलत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस अमल को आपको कब करना है, कैसे करना है, कौन करना है, सब कुछ हम आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे पूरे तरीके से करके। तो बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। अगर आपको अमीर बनना है, आपको दौलत हासिल करना है, आपको बरकत चाहिए, बेहिसाब दौलत चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको इस अमल को किस तरीके से करना है पहले ये जान लेते हैं कि इस अमल को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आज, कल, परसों किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी वक्त में, दिन में या रात में, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। और दोस्तों, हर कोई कर सकता है, चाहे मर्द है या औरत, कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है। करना क्या है, पहले आप करने का तरीका अच्छे से समझिए। आपको क्या करना है, पाक साफ बावजू हो करके एक आपको सुई ले लेना है, यानी कि पाक साफ बावजू हो जाएं, और आपको एक कपड़ा सिलने वाली सुई ले लेनी है और आपको 3 इलायची लेना है। जी हाँ दोस्तों, 3 इलायची, जिसको हरी इलायची, छोटी इलायची भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि जो इलायची आप ले रहे हैं वो छोटी बड़ी यानी कि साइज में कैसी भी है चल जाएगा, लेकिन कटी फटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूरी साबुत समूची होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठ जाएं, अपने बेड पर, सोफे, चेयर, ज़मीन, चटाई, कहीं पर भी बैठ जाएं। फिर उसके बाद में आपको इन चीज़ों को अपने सामने रख लेना है। इन चीज़ों को अपने सामने रखने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले 3 बार दुरूदे पाक पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, 3 बार आपको दुरूदे पाक पढ़ना है। कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ सकते हैं। दोस्तों, राइटिंग मतलब मत देखिए, थोड़ा गंदी है, लेकिन आप बस अमल समझिए कि आपको 3 बार कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ लेना है, जो भी याद है या देख करके, या दुरूदे इब्राहिम, कोई सी भी दुरूदे पाक आपको सिर्फ 3 बार पढ़ना है। दुरूदे पाक 3 बार पढ़ने के बाद में आपको इस सुई के ऊपर दम कर देना है, यानी कि इस सुई के ऊपर आपको अच्छी तरह से पूरा फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में आपको इसको रख देना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको इसको 100 बार पढ़ना है, या फत्ताहू। जी हाँ दोस्तों, फत्ताहू या फत्ताहू, इसको आपको पूरा 100 बार पढ़ना है, ना ही एक बार कम, ना ही एक बार ज़्यादा। हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, या फत्ताहू। दोस्तों, आपको इसको पूरा का पूरा 100 बार पढ़ना है, यानी कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको इसको या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू पूरा का पूरा 100 बार पढ़ लेना है। इसको 100 बार पढ़ने के बाद में फिर आप इसको 100 बार पढ़ें, या मुगनी, मुगनी। इसको आपको पूरा 100 बार पढ़ना है। इंग्लिश में लिख देते हैं, या मुगनी।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ ये या मुगनी पूरा 100 बार आपको पढ़ लेना है। ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। पहले आपको 100 बार या फत्ताहू पढ़ना है, फिर 100 बार या मुगनी पढ़ लेना है। इतना पढ़ करके आपको एक इलायची उठाना है और इसके ऊपर आपको दम कर देना है, यानी कि इसके ऊपर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में अब आपको क्या करना है कि इस सुई में इस इलायची को अच्छी तरीके से फंसा देना है, यानी कि ये देखिए इस तरीके से फंसा देना है और ध्यान रखें कि हाथ में लगने ना पाए। ये हमने इस तरीके से फंसा दिया है। इसको फंसाने के बाद में अब आपको इसको फिर साइड में रख दें, फिर आप दूसरी इलायची लें और फिर आपको 100 बार या फत्ताहू पढ़ना है और 100 बार या मुगनी पढ़ना है। इस तरीके से या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू, और जब 100 बार पढ़ ले फिर पढ़ें या मुगनी या मुगनी या मुगनी या मुगनी। इतना पढ़ने के बाद में फिर आपको इसके ऊपर दूसरी इलायची के ऊपर दम कर देना है। जब अच्छी तरह से इसको फूंक मार दें, फिर आपको इसको दूसरी इलायची में अच्छी तरह से फंसा देना है। इस तरीके से ये इस तरीके से आपको फंसा देना है। इसको फंसाने के बाद में फिर आप इसको साइड में रख दें और फिर से 100 बार या फत्ताहू पढ़ें, फिर 100 बार या मुगनी पढ़ें और फिर तीसरी इलायची के ऊपर आपको अच्छी तरह से दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देना है और फिर आपको इसमें फंसा देना है तीसरी इलायची में अच्छी तरह से। इसको फंसाने के बाद में अब आप क्या करें कि आप फिर से आखिरी में 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपको इसके ऊपर दम कर देना है, यानी कि इसके ऊपर अच्छी तरह से फूंक मार देना है। फिर आपको क्या करना है कि आप या तो टेप ले लें, यानी कि ये वाला टेप भी ले सकते हैं या कोई सा भी टेप ले लें, या तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं, यानी कि कोई भी कलर का पाक साफ़ होना चाहिए। आपको इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है, यानी कि इसमें अच्छी तरह से आपको इसको कवर कर देना है ताकि ना ये हाथ में लगने पाए और ना ही ये खुलने पाए। यहाँ पर तो ख़ास करके अच्छी तरह से टेप से कवर कीजिएगा ताकि सुई है हाथ में लग सकती है। तो इसको पूरा आपको जितना चाहें जिस तरीके से आपको ऐसा कवर करना है ताकि ये खुलने ना पाए। जी हाँ दोस्तों, कपड़े से भी आप बांध सकते हैं। टेप है तो आप इसको टेप से भी अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। ये हमने जैसा कि इस पर कवर कर दिया है, अब ये ना निकलेगा ना टूटेगा ना आपको ये लगेगा। तो बस आपको इस तरीके से इस पर कवर कर देना है। कवर करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि आप इसे अपने घर में किसी महफूज जगह पर रख लें, यानी कि घर में अलमारी में, कबर्ड में या जहाँ पर आप अपना रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। कवर करने का मकसद ये है जैसे कि इसमें मतलब लगेगा नहीं, जैसे कि सुई है, आप कुछ सामान निकाल ले गए हैं, पैसा उठाने गए तो ये लग सकता है, तो ये लगेगा भी नहीं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये निकलेगा भी नहीं, यानी कि टूट भी नहीं पाएगा, निकल भी नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अपने कबर्ड वगैरह में, तिजोरी है तो वहाँ पर, दुकान है तो दुकान के गल्ले में, ऑफिस की तिजोरी में या कारखाना है तो किसी महफूज जगह पे या जहाँ पर आप अपना रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन याद रखें, पर्स में, जेब वगैरह में हरगिज़ नहीं रखना है और ना ही किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसकी बेअदबी हो सके, या किसी गंदी जगह पर, नापाक जगह पर हरगिज़ नहीं रखना है। बस आपको इसको इस तरीके से बना करके अपने घर में किसी महफूज जगह पर रख लेना है। फिर उसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि आपके पास दौलत ऐसी ऐसी जगह से आने लगेगी कि जहां से आपको गुमान भी ना हो, जहां से आपने सोचा भी ना होगा, वहां से आपके पास बेशुमार बेहिसाब दौलत आने लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस अमल को एक बार ज़रूर से करके देखें। इससे आपके घर में बरकत होगी, दुकान में बरकत होगी, ऑफिस में बरकत होगी, बेहिसाब दौलत आएगी कि आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। तो आप इस वजीफ़े को, इस अमल को एक बार ज़रूर करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।